जय सीताराम। हनुमान चालीसा के वास्तविक अर्थ और रहस्य के अपने पिछले भाग में हमने चौपाई संख्या 16 तक चर्चा की थी। आइए अब हम आगे की जो 4 चौपाइयाँ हैं उन पर यहाँ इस वीडियो में अब विस्तार से चर्चा करें। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात हे हनुमान जी महाराज, आपकी राय विभीषण जी ने मान ली और फल स्वरूप सारा संसार जानता है कि वे लंका के राजा हो गए। यहाँ इस चौपाई में तुम्हरो मंत्र का जो भाव है वह यह है कि जब लंका में हनुमान जी श्री सीता जी की खोज कर रहे थे तो उस समय उनकी मुलाकात विभीषण जी से हुई और विभीषण जी ने अपने दुख को हनुमान जी के सामने व्यक्त किया। विभीषण जी उस समय बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बिचारी। हे हनुमान जी महाराज, मैं यहाँ राक्षसों के बीच ठीक उसी प्रकार से रहता हूँ जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। उसे सदा कटने का भय बना रहता है और उस भय के साथ जीना कितना मुश्किल होता है, दुष्कर होता है, यह मैं अनुभव कर सकता हूँ। विभीषण जी आगे कहते हैं कि तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, प्रभु मुझ अनाथ पर कब कृपा करेंगे, कब मुझ दीन पर प्रभु द्रवित होंगे। इस प्रकार विभीषण जी अत्यंत दुखी होकर, असहाय होकर हनुमान जी के सामने जब रोने लगते हैं तब हनुमान जी उनको एक मंत्र देते हैं। वे कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, तुम प्रभु के सच्चे भक्त हो क्योंकि तुम हृदय से निरंतर उनका स्मरण करते रहते हो। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम पूर्ण शरणागत हो जाओ। प्रभु तुम पर कृपा अवश्य करेंगे क्योंकि सेवक पर प्रीति करना प्रभु का स्वभाव है। वे सदा अपने सेवकों पर कृपा करते हैं। कहो तो मेरे जैसा है वानर पर जब उन्होंने इतनी कृपा कर दी तो तुम तो नर ठहरे, मनुष्य ठहरे, भला तुम पर प्रभु कृपा क्यों ना करेंगे। हे विभीषण, सच कहता हूँ प्रभु बहुत उदार हैं। हनुमान जी कहते हैं कि उनकी उदारता का, उनकी महानता का मैं वर्णन नहीं कर सकता। उन दयालु प्रभु के यहाँ सबका सम्मान है। विभीषण, सबका सम्मान है। कोई भी किसी भी जाति का हो, रूप रंग का हो, एक बार, बस एक बार जो उनकी शरण में चला जाता है वह उनका हो जाता है। विभीषण उनका हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे दीन दयालु कृपा सिंधु प्रभु को छोड़कर, राम जी को छोड़कर जो इधर उधर भटकते हैं, इसके द्वार को उसके द्वार को खटखटाते हैं, वे तो अवश्य ही दुखी होंगे। इसलिए तुम संकोच का त्याग कर प्रभु की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार जब हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को उपदेश दिया तो उन्होंने इसी उपदेश को गुरु मंत्र के समान मानकर प्रभु की शरणागति ले ली। वे पहुंच गए प्रभु के पास और प्रभु ने जब यह देखा कि मेरा भक्त आया है तो उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर जो है तत्काल विभीषण जी को अपने हृदय से लगा लिया, अपना सखा बना लिया। भुज विशाल गही हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अब आइए हम अगली चौपाई संख्या 18 की ओर बढ़ें। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात हे हनुमान जी महाराज, आपकी महिमा ऐसी है कि मैं किस प्रकार से उसका वर्णन करूं। आपने जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, जो सूर्य धरती से 1 सहस्त्र यानी 1000 योजन की दूरी पर स्थित है, आपने उसे मीठा फल समझकर निगल लिया। प्यारे साथियों, इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी जन्म से ही वस्तुतः अद्भुत शक्तियों के अधिष्ठाता थे।
जिसका उपयोग उन्होंने फिर आगे राम जी के कार्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए किया। तो हम लोगों को हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वस्तुतः हमारे पास जो भी शक्तियां हैं या जो भी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, उन अपनी प्रतिभाओं का हम सही उपयोग करें, दूसरों के कल्याण के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए उसका उपयोग करें, क्योंकि वही राम जी का कार्य है, राम जी का काम है। अब आइए अगली चौपाई में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं उसकी ओर चलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। अर्थात प्रसंग आप सभी जो है ये जानते ही हैं कि किस प्रकार जब हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज में जाने लगते हैं तो राम जी उनको मुद्रिका देते हैं। उस मुद्रिका को हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि भैया इसको कहाँ रखा जाए, शरीर में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है। तो मन में प्रेरणा उनके होती है कि प्रभु की इस मुद्रिका को मुख में रखना चाहिए, क्योंकि इस मुख से निरंतर प्रभु का नाम निकलता रहता है, तो इससे पवित्र स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता। और तब हनुमान जी ने वही किया, प्रभु की मुद्रिका को मुख में भरकर वे विशाल और गंभीर समुद्र को देखते ही देखते खेल ही खेल में लांघ गए। प्यारे साथियों, अब आइए आज की अंतिम चौपाई संख्या 20 की ओर हम चलें। गोस्वामी जी ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, संसार के जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, कठिन से कठिनतम कार्य हैं, वे सब आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। प्यारे साथियों, संसार के घोर मार्गों की यात्रा के समय चारों ओर चोरों के उपद्रव में, शत्रुओं के आक्रमण में, प्रेत आदि के उपद्रव में, ऐसे अनेकों भयानक संकटों के समय श्री हनुमान जी की यदि प्रार्थना की जाए, उनकी पूजा की जाए, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ना हो सके। और यही बात सुंदर कांड में श्री जामवंत जी भी कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्यारे साथियों, हनुमान जी की कृपा सच पूछिए तो बड़ी सुगम है, और देवी देवता तो थोड़ा देरी से प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपने हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर के कृपा कर देते हैं। सच्चे हृदय से पुकारने पर तत्काल हनुमान जी की कृपा होती है। इसलिए आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, पूरे मन से हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा आप सब पर अवश्य होगी। प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि चौपाई संख्या 17, 18, 19 और 20 जिस पर अभी हमने चर्चा की, उसके अर्थ और रहस्य को आप समझ गए होंगे। अब आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी हनुमान चालीसा के वास्तविक अर्थ और रहस्य के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सीताराम।